हे गाइस, मैंने ना अभी तक 25 प्लस प्रोडक्ट केस स्टडीज़ की है एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट मैंने जब भी केस स्टडीज़ ग्रुप्स में की है तो उनका लेवल है वो एलिवेट हो गया था। एंड हियर आर द 4 रीजंस मुझे क्यों लगता है कि केस स्टडीज़ ग्रुप में करना इज़ अ गुड आइडिया। तो जब भी मैं अकेले में केस स्टडी करता था, आई हैड मेनी सेल्फ डाउट्स कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, क्या मुझे और डीप में सोचना चाहिए या जो मैं कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली गलत है एंड मुझे फिर से चालू करना चाहिए। तो ये सब सेल्फ डाउट्स आने लगे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या होता था कि काफ़ी डिमोटिवेशन आता था एंड मैं बहुत बार बीच में ही छोड़ देता था केस स्टडीज़। बट जब भी मैंने केस स्टडीज़ ग्रुप में करना चालू किया तो ये सब चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि जब 2-3 लोग बोलते हैं आपको कि आप सही हो, तो हम लोग को पता चलता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ये केस स्टडी है वो अच्छा होगा। एंड इवन इफ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, तो हम लोग को पता चलता था कि मे बी इतना क्लैरिटी नहीं है, हम लोग को थोड़ा और डीप में सोचना चाहिए ताकि एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिजॉल्व हो जाए। तो इससे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मतलब जो केस स्टडी है, वो सही ट्रैक पे तो जा रहा है। सो आई वुड से कि मतलब ग्रुप में करना केस स्टडीज गिव मी लॉट्स ऑफ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने प्रोडक्ट केस स्टडीज को सीरियसली लिया तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बहुत कुछ सीख सकते हो। नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग बट जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है लोगों का, वो भी एक्वायर कर सकते हैं यूजिंग केस स्टडीज। मैं अपना एक्सपीरियंस लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इम्प्रूव हो ही जाता है जब आप केस स्टडीज करते हो, बट आप बाकी की चीज़ भी सीखते हो कि हाउ कैन यू कन्वे योर थॉट्स इन अ इफेक्टिव वे टू अदर पर्सन। कभी कभी आपको कन्विंस करना पड़ता है दूसरे को कि आपका आइडिया अच्छा है, तो हाउ कैन यू कन्विंस इन अ वे ताकि वो ऑफेंड ना हो। कभी कभी कंस्ट्रेंट्स होते हैं केस स्टडीज़ में, तो हाउ यू कैन डील विद दोज कंस्ट्रेंट्स एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन ताकि आप टाइमलाइन पे सब कंप्लीट कर पाओ। कभी कभी काफ़ी जुगाड़ करना पड़ता है टू डू द रिसर्च, तो आप वो जुगाड़ कैसे कर सकते हो ताकि आपको ऑल द इंसाइट्स मिले टू टेक अ कंप्लीट डिसीजन इन इटसेल्फ। या कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है टीम का कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल वे आउट ही नहीं मिल रहा है, आगे क्या करना है वो पता नहीं है, या कभी कभी जो हमने किया है वो कम्प्लीटली गलत किया है, फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम लोग टीम को कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं ताकि हम लोग का केस स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए एंड अच्छा भी हो जाए। तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब स्किल्स भी हम लोग को सीखने को मिल सकता है अगर हमने सीरियसली केस स्टडीज को लिया तो द वे आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट ग्रुप केस स्टडीज इज लाइक, it is not a case study in itself. I treat it like a problem which I'm working as a PM and I need to get that problem solved by involving all the teammates. ऑल्सो जब मैं अपना ये केस स्टडीज़ सीनियर पीएम्स को दिखाता हूँ तो उनका फीडबैक अभी जनरली ऐसा होता है कि जो आप काम कर रहे हो इट इज़ वे मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ पीएम। तो अगर आपने सीरियसली ग्रुप केस स्टडीज़ लिए तो दिस लेवल पे आप जा सकते हो जहाँ पे पीपल वुड से कि इट इज़ मोर देन अ वर्क एक्सपीरियंस। बाकी लोग का तो नहीं पता मुझे, बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको अकेले में काम करने में बहुत बोर होता है एंड आई वुड रैदर प्रिफर वर्किंग इन ग्रुप्स विद डिफरेंट पीपल। एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीज़न मैंने केस स्टडीज़ करना चालू किया था इन फर्स्ट प्लेस। तब इतना नहीं सोचा था कि क्या सीखने को मिलेगा, बट इट वाज जस्ट लाइक कि मुझे कुछ मज़ा भी आएगा करने में एंड सीखूंगा भी कुछ। एंड ड्यूड, आई वाज सो राइट ऑन दिस। लाइक एवरी केस स्टडीज़ में ऑब्वियसली काम तो किया है, लेकिन इतना मज़ा आया था, इतनी बकचोदी भी की थी, तो कभी लगा नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं एंड ऊपर से एफिशिएंसी 10x हो गई थी दैन इंडिविजुअल केस स्टडीज़। सो आई वुड से हाईली हाईली रिकमेंड, अगर आप ग्रुप केस स्टडीज़ करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा करने में। आई कुड रिकॉल मैनी सच इंस्टेंसेस जहाँ पे हम लोग केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर रैंडम टॉपिक पे बात चालू हो गई एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन द रैंडम टॉपिक एंड उस पर डिस्कशन हो गया 1 घंटे 2 घंटे तक, इवन रात के 1-2 बजे तक चला था डिस्कशन। तो केस स्टडी यूज टू कन्वर्ट इनटू अ रैंडम फ्रेंड्स के टॉक्स। तो देख लो मतलब केस स्टडीज़ करके आप दोस्त भी अच्छे बना सकते हो। वैसे भी कॉलेज के बाद इतने दोस्त बनाने को होते नहीं है लोगों को, तो दैट ऑल्सो कुड बी अ वे। एंड ऑल्सो जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं सबको स्टॉक कर रहा था जिनके साथ मैंने केस स्टडीज़ की थी एंड आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके साथ मैंने केस स्टडीज़ की है दे आर वर्किंग आइदर एज अ पीएम, सीनियर पीएम या पीएम इंटर्न। सो मे बी उनका हम रेफरेंस भी ले सकते हैं अगर आगे जाके पीएम जॉब चाहिए। तो
नेटवर्किंग कुड ऑल्सो बी अ वे कि केस स्टडी की वजह से नेटवर्किंग भी हो रहा है आपका, जिससे जॉब मिल सकता है। तो यस, दोस्त भी बना सकते हो, नेटवर्क भी करने को मिलता है, और क्या ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब मिलता है। तो मेनली तो 3 रीज़न्स है बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई प्रेफर ग्रुप केस स्टडीज़। फर्स्ट इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ केस स्टडीज़ एलिवेट होगा। सेकंड इज़ आप रियल लाइफ स्किल्स एक्वायर कर सकते हो जो रियल जॉब्स में लगते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड थर्ड इज़ कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अच्छे दोस्त भी बना सकते हो, एंड क्या पता वही दोस्त जॉब भी दे सके आपको। बट हाँ, ये भी है कि मतलब बेनिफिट्स तो है, बट काफ़ी प्रॉब्लम से फेस करते हैं लोग इन स्टार्टिंग विद ग्रुप की स्टडीज़। लाइक ग्रुप्स कैसे ढूंढे ऑनलाइन, या इवन ग्रुप्स मिल गया लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रुप्स इनएक्टिव हो जाता है एंड वो केस स्टडी बीच में ही रुक जाता है। तो बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं ग्रुप की स्टडीज़ के। तो वो प्रॉब्लम मैंने कैसे टैकल किए थे एंड हाउ आई डील विद दिस प्रॉब्लम नाउ, तो वो सब बताने के लिए आई एम पुटिंग अप द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट 3 days, जिसमें आपको पता चल जाएगा माई अप्रोच फॉर दिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए जब भी वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर देना एंड कमेंट करना कि आपके व्यूज़ क्या है ऑफ ग्रुप केस स्टडीज़ एंड इंडिविजुअल केस स्टडीज़, एंड आप क्या प्रेफर करते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चलो बाय।